बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। पहले इसके कुछ बेसिक्स और फिर क्वेश्चंस। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल तो देखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं इस टाइप के ax प्लस बी, ये होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर आप इसको इक्वल लिख दें y के, तो ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन। ये है लीनियर इक्वेशन। और ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसको जब भी हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, वो भी अभी हम सीखेंगे कैसे, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी आपको। हमने पॉलिनोमियल में ये आपको ग्राफिकली शो करके भी दिखाया था। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, ये फॉर्म आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसमें भी चैप्टर 10। पर अभी 10th क्लास में जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की पढ़ाई जाएगी वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमको क्लास 10th में पढ़नी है लीनियर इक्वेशन की। ग्राफिकल मीनिंग मैंने बता दिया, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। और अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएं, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन सपोज कीजिए ये है, कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY, एक्स और वाई स्मॉल ही रहेंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट कैपिटल C। तो ये कैपिटल लिखने का मतलब है कि दोनों के जो ABC हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो जब आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं और बार बार कहा जाएगा इसको सॉल्व करके दिखाइए, इस एक्सरसाइज में नहीं, आगे की एक्सरसाइज में, तो जब आपको कहा जाएगा इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर कर दिखाइए, तो आमतौर पर आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। और वहां से आपकी एक x की वैल्यू निकल कर आएगी और एक y की वैल्यू निकल कर आएगी। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे तो एक x की वैल्यू निकल कर आएगी, एक y की वैल्यू निकल कर आएगी। ये x और y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये जो पहली वाली लीनियर इक्वेशन है, सपोज कीजिए ये पहली वाली लीनियर इक्वेशन से ये लाइन बनी, पहली वाली। ठीक है, और दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन से ये लाइन बनी। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है, इस पॉइंट की x वैल्यू और इस पॉइंट की y वैल्यू, यही निकल कर आती है जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और इस पॉइंट की x वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, इस पॉइंट की x वैल्यू से हमारा मतलब है कि इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 होगा। और y का मतलब है कि नीचे से, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, नीचे से इसका डिस्टेंस कितना है। और y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस पॉइंट का नीचे से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है। ओके, तो ये है ग्राफिकल मीनिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं तो दो लाइंस बनेंगी और जहां पर वो काटती हैं वो पॉइंट एक्स वाई आपके इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होता है। आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स और भी हैं बिना ग्राफ के ये एक्स वाई का सॉल्यूशन निकालने के। तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है। ओके, अब इनका यूज क्या है वो भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then.
तो आफताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र 7 गुना थी आपकी उम्र के। ठीक है, 7 साल पहले जो आपकी उम्र थी उस उम्र की 7 गुना मेरी उम्र थी, ये आफताब कहते हैं। अब देखिए इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने कहा आफताब की एज x है, करंट एज, प्रेजेंट एज x है, 7 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम। और उसकी बेटी की एज मान लिया जाए आज y है। पहली ये बात हो गई। तो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में या लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में कभी भी जो वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं अमूमन, उनको हम एक्स वाई कहते हैं। तो इसमें पहला वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जो आपको पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हमको पता लगानी है, और उसको हम एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। तो आफताब की उम्र को एक्स से डिनोट किया और उसकी बेटी की उम्र को वाई से डिनोट किया। अभी इतनी बात समझ में आ गई। 7 साल पहले इन दोनों की उम्र कितनी रही होगी? तो 100% अगर आज उम्र x है तो 7 साल पहले उम्र x-7 रही होगी। इसी तरीके से बेटी की उम्र भी y-7 रही होगी। आज अगर आपकी उम्र 15 साल है तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 15-7 है कि नहीं, यानी 8 साल के रहे होंगे। इसी तरीके से किसी की उम्र अगर x है तो x-7 का और बेटी y-7 की रही होगी। अब आगे क्या कहते हैं आफताब ने कहा है कि 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी, ये 7 साल पहले आफताब की उम्र है, वो बराबर है 7 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, 7 गुना। ठीक है, 7 साल पहले जो आफताब की उम्र है वो 7 टाइम्स यानी 7 मल्टीप्लाई है जो बेटी की उम्र थी 7 साल पहले। तो यहां देखिए 7 साल पहले आफताब की उम्र और 7 साल पहले बेटी की उम्र। 7 साल पहले आफताब की उम्र बराबर 7 टाइम्स 7 साल पहले बेटी की उम्र। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन x-7 7y-49, यहां तक ठीक है। और अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा जो मैंने आपको सिखाया ax + by। तो 7y को मैं ले गया लेफ्ट में, 7y गया लेफ्ट में, x-7y हो गया, ये यहां पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव। -7 आया राइट में, तो -7 जब राइट में आया तो क्या होगा? -49, -7 राइट में आकर प्लस हो जाएगा, तो -49 + 7 कितना हो गया? -42। यहां तक भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इतनी स्टेटमेंट का हमने मतलब निकाल दिया। अब आफताब आगे क्या कहते हैं? 3 years from now, यानी आज जो मेरी उम्र है उससे 3 साल आगे, 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you, मेरी उम्र आपकी उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो आफताब कहते हैं आज से 3 साल बाद मेरी उम्र आपकी उम्र का 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए अगर आज आपकी उम्र 15 है तो 3 साल बाद कितनी हुई? 15 + 3 18। इसी तरीके से आफताब की उम्र आज x है तो 3 साल बाद उसकी उम्र होगी x + 3, और उसकी बेटी की आज उम्र अगर y है तो 3 साल बाद उसकी बेटी की उम्र होगी y + 3। इसलिए आप ये देख रहे हैं। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन कहता है कि आज जो आफताब की उम्र है, ये रही आफताब की उम्र, वो 3 टाइम्स है, फिर से टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है बेटी की उम्र के, यानी y + 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y + 9, और फिर 3y को लेफ्ट में ले आएंगे और इस नंबर को राइट में ले जाएंगे, 9 - 3 6। अब यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है इस प्रकार। पहली इक्वेशन ये रही लीनियर इक्वेशन, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, या फिर ax + by = c, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई ax + by = c। इसमें a है 1, b है -3 और c है 6, और इसमें a है 1, b है -7 और c है -42। यहां तक बात समझ आ गई होगी। और अब क्वेश्चन के अनुसार इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में तो लिखना ही था, तो ये मैंने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दी हैं दोनों स्टेटमेंट्स। अब इनका मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि जब लीनियर इक्वेशंस बनती हैं तो उनसे लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कैसे ये लाइंस बनानी है। ग्राफ पेपर पे कीजिएगा क्वेश्चन को। तो पहली इक्वेशन को देखते हैं। देखिए x - 7y है -42, इस -7y को मैं ले गया राइट पे, राइट साइड पे, तो -7y उधर जाके बन गया +7y। ठीक है, और अब आगे का काम ये है कि आपको
y की अलग अलग वैल्यूज लेनी है जिनके लिए आपको x की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो पहले मैंने y की वैल्यू ली 5। बेटे अगर आप y की वैल्यू 5 लेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35 आएगा कि नहीं, 35। और -42 प्लस 35 कितना होता है, -42 प्लस 35 ऑब्वियसली माइनस होगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, -42 प्लस 35 इज -7। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन तो इजी पार्ट है। तो जब आपने y की वैल्यू 5 ली तो आपकी x की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, अब आप y की कोई और वैल्यू लीजिए जैसे 6। ठीक है, तो 7 6 42। तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, -42 प्लस 42 कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 0। तो x है 0 जब y की वैल्यू ली गई 6। ठीक है, और अब अगर मैं y को ले लूं 7, तो 7 7 49, 49 माइनस 42 इज 7। तो ये भी आपकी वैल्यू आ गई। तो कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है, सर हम y की कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं क्या? बेशक आप ले सकते हैं, पर वैल्यूज ऐसी लीजिएगा जिससे x की छोटी छोटी वैल्यूज आए। जैसे कोई कहता है मैं y को 0 लूंगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू -42 आएगी जिसे ग्राफ पे ड्रॉ कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए y की ऐसी वैल्यूज लीजिए जिससे x की छोटी वैल्यूज आए। ठीक है जी, तो यही है सारी की सारी बात। इसी प्रकार से अब हम अगली इक्वेशन, 2 इक्वेशन थी ना, एक तो वो वाली 7 साल पहले वाली, एक 3 साल बाद वाली। अब मैं इस इक्वेशन के लिए भी वैल्यू निकालूंगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो मैं -3y को ले गया राइट में, x 6 + 3y हो गया, x = अब मैं y की वैल्यूज लेता हूं। y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 6 + 3 × 0, 3 × 0 इज 0, तो x की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू 6 है जब हमने y की वैल्यू 0 ली है। समझ आई बात? ऐसे ही मैं y की वैल्यू लेता हूं -1, तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, और 6 - 3 3 हो जाएगा, है कि नहीं? 6 - 3 is 3, तो x की वैल्यू 3 आएगी अगर मैं y की वैल्यू -1 लूंगा। तो फिर से कोई बच्चा अगर कहता है कि भाई क्या हम y की वैल्यू 1 ले सकते हैं? ले तो क्यों नहीं सकते हैं, पर अगर आप y की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 1 3 + 6 9 हो जाएगा। x की वैल्यू काफी बड़ी आएगी, तो ग्राफ में थोड़ा आपको बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके लिए पेज भी बड़े चाहिए होंगे, है ना। कभी कभी तो इतना ज्यादा होता है कि बड़े बड़े पेजेस पे भी नहीं बन पाता, इसलिए थोड़ा सोच समझ के लेनी है। अब मैं अगली y की वैल्यू ले रहा हूं -2, तो -2 × 3 इज -6, -6 + 6 is 0। तो आप देख सकते हैं y बराबर -2 के लिए x की वैल्यू है 0। तो इस प्रकार आपने पॉइंट्स ले लिए और अब इनके ग्राफ बनाने का समय आ गया है। तो पहले हम देखते हैं किस प्रकार से ग्राफिंग होगी। ठीक है, तो देखिए भाई, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये लाइन आपकी पहले ग्राफ के लिए है। तो पॉइंट देखिए क्या है पहले ग्राफ का, x है -7, y है 5, x है -7, y है 5। तो x -7 यानी आप जो ये x एक्सिस पहले ग्राफ पूरा देख लीजिए कैसा दिखेगा आपका, ये ऐसा ग्राफ है। तो x की वैल्यू -7 यानी x एक्सिस पर आपको नेगेटिव साइड में -7 लेना है, तो -5 -6 -7, x -7 है, और y की वैल्यू इधर 5 लेनी है, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो -7 और 5 को आपस में आप हल्के से पेंसिल से ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा डार्क नहीं, और आपको यहां पे पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये और ये आपस में मिलते हैं, -7 5। समझिए, अगला पॉइंट है 0 6, x 0 y 6। तो x 0, x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर है, और y 6 इसी लाइन पे ऊपर चलिए, y 6 यहां पर है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, x 0 y 6, x 0 यहां पर है और y की वैल्यू 6 यहां पर है। ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। अगला पॉइंट है 7 7, तो x भी 7 है, ये रहा x 7, और y भी 7 है। ठीक है, y 7 यानी कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो कहां पर ये मिलेंगे, ये लाइन ऐसी हल्की सी बनाइएगा और ये लाइन ऐसी, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। इस प्रकार 3 पॉइंट आपको एक लाइन में मिल गए हैं और इनको आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। आपकी पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, यहां पर आप ऐसे करके 1 लिख दीजिए, राइट। इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन देखते हैं। हमारे पॉइंट हैं
0 माइनस टू, 0 माइनस टू, x 0 है बेटे तो ये x 0 है ना, ये 0, और y माइनस टू है, माइनस टू यानी नीचे को 2, तो 1 2 माइनस 2, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है x बराबर 3, तो x 3 यानी x एक्सिस पर 1 2 3, ये 5 है, ये 3 हो गया, और y माइनस 1 यानी नीचे एक 1, तो एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट 6 0, तो x है 6 और y है 0। अब देखिए y 0 का मतलब है कि इस लाइन पर आएगा, ठीक है ना, और x 0 का मतलब है इस लाइन पर आएगा, तो x 6 तो ये हो गया और यहीं पर y 0 है। ठीक है बेटे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कभी भी y 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, और कभी भी x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर आता है। तो x 6 तो हमने ले लिया, y 0 यही आपका पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दो लाइन आपने बनाई और आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इतना ही आपको करना था। अभी आपको एक्स वाई की वैल्यू इस एक्सरसाइज में निकालनी नहीं सिखाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो एक कोच है क्रिकेट टीम की और उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3900 रुपीज में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। तो बाद में उसने 1 बैट और 2 बॉल और खरीदे और ये उसने खरीदा 1300 रुपीज में। 2 स्टेटमेंट्स आपको मिल गई हैं, यानी 2 इक्वेशन बनेंगी। इसको ग्राफिकली दिखाइए और एल्जेब्रिकली भी दिखाइए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज नहीं पता है? आपको नहीं पता है कि कीमत बैट की क्या है और बॉल की क्या है। तो जो नहीं पता है वही एक्स और वाई होते हैं। तो बैट की कीमत एक्स और बॉल की कीमत वाई। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। 3 बैट लिए। अच्छा बेटा, 1 बैट x रुपए का है। 1 बैट खरीदोगे तो x रुपए का है। 2 बैट खरीदोगे तो 2 बार x जोड़ने पड़ेंगे, और 3 बैट का मतलब है 3 बार x जोड़ने पड़ेंगे, यानी 3 बैट खरीदने के लिए आपको 3 टाइम्स x रुपीज देने पड़ेंगे। राइट, तो इसीलिए हमने लिखा है 3x। इसी प्रकार से 1 बॉल y रुपीज की और 6 बॉल आप खरीदते हैं तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 6y। बात समझ में आ गई? 3 बैट और 6 बॉल मिलाकर कितने रुपए आपने दिए? 3900। ये क्लियर हो गया। बाद में आपने 1 बैट खरीदा। 1 बैट यानी 1 बार x लिखना है, प्लस 2 बॉल खरीदी यानी 2y, 2y, ओके, 2 टाइम्स y, और ये आया आपका 1300 रुपीज का। तो देखिए, पिछली बार की तरह आपके पास इक्वेशन तैयार है और अब हमारा काम है इनसे ग्राफ बनाना। पर ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ते हैं। तो हमने क्या किया है, देखिएगा। पहली इक्वेशन में आप यहां से 3 कॉमन ले लीजिए। राइट, अगर आप यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 2y, और राइट साइड में आपके पास है 3900। And now divide 3900 by 3. So you'll get 3900 by 3. तो आपको मिलेगा 1300। देखिए, ऐसा करने से आपके पास जो ये सेकंड इक्वेशन थी ना, वही आ गई। बात समझ में आई? तो ये जो पहली इक्वेशन थी ये दिखने में अलग थी, पर जब हमने 3 कॉमन लेकर इसको सॉल्व किया तो वो सेकंड इक्वेशन के ही बराबर आ गई। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशंस दरअसल में सेम ही हैं, बस दिखने में शुरू में थोड़ी अलग लग रही थी, पर है सेम। तो आप दोनों के लिए एक ही बार पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उतने में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट x प्लस 2y इक्वल टू 1300 तो आ ही गया था, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2y लिखिए। अब यहां y की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। जैसे y को 500 लिया तो 500 इंटू 2 इज 1000 एंड 1300 माइनस 1000 इज 300। तो y 500 है, x 300 है। समझ आया? 500 को 2 से करेंगे 1000 आ जाएगा, 1300 में से 1000 गए तो 300 बचे, तो x 300 आ जाएगा। इसी तरीके से y को आप अगर 600 लेंगे तो 600 इंटू 2 इज 1200 एंड 1300 माइनस 1200 इज 100। अभी जो ग्राफ बनेगा ना बेटे, वो पूरा 100 की फॉर्म में ही बनने वाला है। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 वैल्यू मत लीजिए, क्योंकि आप 100 और 1
दोनों वैल्यूज एक ही ग्राफ पे नहीं दिखा सकते हैं। आप ग्राफ ऐसा बना सकते हैं 0, 100, 200, 300, तो इजीली आपका काम हो जाएगा, है ना। पर अगर आपने 1 भी ले लिया और 100 भी ले लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इतनी हमको समझदारी दिखानी है। अब y की वैल्यू ली हमने 700, 700 2 1400, 1300 माइनस 1400 इज -100, ठीक है जी। तो ये आपके पॉइंट्स जब हम प्लॉट करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी, दो नहीं बनेंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक्चुअली एक ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया गया है। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं। तो पहला पॉइंट है 300, 500। आप देखिए ग्राफ कैसे बना है, 200, 400, 600, 800, इस तरीके से बना है। इधर भी 200, 400, 600, 800। तो 300, 500, 300 होगा 200, 400 के बीच में, और 500 होगा 400, 600 के बीच में। तो इस पॉइंट से एक राइट हैंड से परपेंडिकुलर डालेगा, और इस पॉइंट से भी राइट हैंड से एक परपेंडिकुलर, जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट आपको हो गया 300, 500। इसी तरीके से 100, 600, 0 to 100 के बीच में 100 है, और ये आपका 600 है। यहां से एक लाइट परपेंडिकुलर डालिएगा ऊपर, और यहां से भी स्केल की मदद से, और यहां पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। फिर है -100, 700। तो ये रहा आपका -100, और ये रहा आपका 700, और दोनों को 7, 6 और 8 के बीच में आएगा। दोनों को मिलाएंगे तो -100, 700। तीनों पॉइंट्स को स्केल से ड्रॉ कीजिए, और इससे आपकी दोनों इक्वेशंस आ गई, एक ही लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक के ऊपर एक आ जाती हैं, और दिखने में वो एक ही लाइन है पर एक्चुअली वो दो लाइन एक के ऊपर एक है। समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन एज का, दूसरा बैट बॉल का, तीसरा क्वेश्चन है एप्पल और ग्रेप्स का। और क्वेश्चन काफी सिंपल है। 2 किलो एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes was found to be ₹160। तो सेम जैसे बैट बॉल के लिए किया था, एप्पल की कॉस्ट को x मान लीजिए, ग्रेप्स की कॉस्ट को y मान लीजिए। 2x + 1y = 160। बोलो जी, समझ आई बात। अगली बात, 4 किलो एप्पल, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कीमत ₹300 है। तो कैसे लिखेंगे, 4x + 2y = 300, ठीक है ना। अब हमको बनाने ग्राफ, तो उसके लिए पहले चाहिए हमको पॉइंट्स। तो 2x + y = 160 से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा y ऐसे का ऐसा, और 2x को ले गया राइट साइड में 160 के पास, तो y आ गया 160 - 2x, 160 - 2x। और अब यहां x की वैल्यूज पुट करेंगे तो y आएगा y = 160 - 2x। तो देखिए पहले हमने x की वैल्यू पुट की है 50। तो 50 2 = 100, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 160 - 100, जो कि होती है 60, करेक्ट। तो x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू पुट की है 60, 60 2 = 120, 160 - 120 is 40, तो ये 40 भी आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 70 ली है, 70 2 = 140, 160 - 140 is 20, तो ये पॉइंट भी आ गया। इसको देख लेते हैं ग्राफ पे, फिर अगले लाइन को देखेंगे। तो पहले हमने पुट किया था x 50। ग्राफ पहले एक बार छोटा करके दिखा देते हैं आपको। ये रहा ग्राफ, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो मैंने ग्राफ को ऐसा बनाया कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज में ही काम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो पॉइंट था 50, 60। अब देखिए मैंने 10-10 के गैप पे बनाया है ग्राफ को। तो 50, 60 है, तो x 50, यहां से आप अगर परपेंडिकुलर ऊपर देखेंगे, ये रहा 50 और 60, तो ऐसे करके आपको पॉइंट मिलेगा 50, 60। अगला पॉइंट था x 60, y 40। फिर से वही x 60 से आप यहां पे परपेंडिकुलर ले सकते हैं, और फिर y 40 से भी यहां पर परपेंडिकुलर ले सकते हैं, तो आपको 60, 40 मिलेगा, ठीक है। बहुत ही लाइट हैंड से आपको परपेंडिकुलर बनाना है। और ऐसे यहां पे 70 और यहां से 20, तो ये तीनों जो पॉइंट आ गए उनको ज्वाइन करके आपकी पहली लाइन बन गई। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो थी 4x + 2y = 300।
मैंने x को उधर भेज दिया, आप x को भी भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहे तो यहाँ पर पहले 2 भी कॉमन ले सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 कॉमन लिया तो 4 में से 2 गया तो 2x बचा, और 2y में से 2 गया तो y बचा, इज इक्वल टू 300। और अब उस 2 को यहां पे भेजिए डिवाइड में, 300/2 150 हो जाएगा, तो 2x प्लस y हो गया 150। ठीक है, अब समझ में आया? तो इस y को यहीं रखिए और 2x को उधर ले जाइए, 150 माइनस 2x। अब आप बस x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको y मिलेगा। मनचाही वैल्यू रखिए, 1 2 3 मत लिखिए, 10 की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ग्राफ 10 की फॉर्म में ही बना रहे। ठीक है, तो पॉइंट्स लेते हैं। x की वैल्यू हमने ली 70, तो 72 जा 140, 150 माइनस 140 इज 10, तो y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू अगर आपने ली 80, 2 इंटू 80 इज 160, 150 माइनस 160 इज माइनस 10, ये भी ठीक है। x की वैल्यू अगर लेंगे 75, 75 2 जा इज 150, 150 माइनस 150 इज 0, ये भी हो गया। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए वैदिक मैथ्स के भी वीडियो देखा करो, इतने शेयर किए हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो x 70 y 10 कहां गया जी, ये रहा, ये x 70 है देखिएगा, और ये 10 है, तो 10 और 70 के मिक्सचर से ये पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट x 80 y माइनस 10, तो x 80 ये रहा, y माइनस 10 नीचे, ये पॉइंट आपको मिल गया। यहां पे देखें -10 के ठीक सामने। और फिर अगला था x 75 y 0, तो मैंने क्या सिखाया, y 0 होने पर पॉइंट x एक्सिस पे मिलता है ना, तो x 75 ले लिया, 70 80 के बीच में ये पॉइंट मिल गया। तीनों पॉइंट हैं, स्केल से ड्रॉ कीजिए। तो ये 2 लाइंस जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। थैंक यू।